तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडवांस बैंक मैनेजमेंट की यूनिट फर्स्ट यानी मॉड्यूल फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। और एबीएम एक एबीएम यानी एडवांस बैंक मैनेजमेंट इट इज़ द कंपलसरी पेपर ऑफ द सीआईबी। ठीक है, तो आइए हम टाइम को ख़राब ना करते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो इसमें यूनिट फर्स्ट जो है मॉड्यूल फर्स्ट में वो है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स टाइप एंड इकोनॉमी कि फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी का फंडामेंटल क्या है। सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं कि एज अ साइंस ऑफ ब्रेथ ऑफ स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ स्टडी ऑफ ब्रेथ और ऑफ मैन और ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। यानी इकोनॉमिक्स एक एज अ साइंस ऑफ ब्रेथ यानी ये एक धन का साइंस है, धन का विज्ञान है। और इसमें व्यक्ति की लाइफ के बारे में हम जानते हैं, स्टडी करते हैं। यानी स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ यानी ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में बात करते हैं। स्टडी ऑफ ब्रेथ यानी ब्रेथ के बारे में बात करते हैं। और मैन और ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से राइटर हुए थे, मतलब किसने ये इकोनॉमिक्स को कैसे क्या किया, क्या इसकी। अब देखते हैं, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। देयर आर मेन 3 डिफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स एज पर गिवन फॉलोइंग राइटर्स फॉलोइंग प्रोफेसर्स। इसमें इकोनॉमिक्स की 3 मेन डिफिनेशंस हैं। वैसे तो इसमें पचासों हज़ारों डिफिनेशंस हैं। बहुत ही किसी ने इसको साइंस का विज्ञान माना है, किसी ने आर्ट माना है, किसी ने साइंस माना है, किसी ने धन का विज्ञान माना है, किसी ने कुछ माना है, किसी ने कुछ माना है। लेकिन हम सीआईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये 3 डिफिनेशंस की ही स्टडी करेंगे। जिसमें पहला है अ साइंस ऑफ ब्रेथ यानी धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स क्या है? धन का विज्ञान है। ये किसने कहा था? प्रोफेसर एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि ये साइंस ऑफ ब्रेथ, इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है? अ साइंस ऑफ ब्रेथ यानी धन का विज्ञान है। अब हु इज़ द एडम स्मिथ? प्रोफेसर एडम स्मिथ इज द फाउंडर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर एडम स्मिथ is the founder of the microeconomics. Uh, After that, we can say that he is also a founder of modern economics. सेकंड है आ मार्शल ने ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात किया है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? जैसे ह्यूमन वेलफेयर है, ह्यूमन वेलफेयर की बात में किए तो मार्शल के एम को उल्टा कर दो, यानी क्या हो जाएगा? वेलफेयर। यानी वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर। यानी किसने, अगर एग्जाम में आ जाता है कि आ ह्यूमन वेलफेयर डिफिनेशन गिवन बाय डॉस डॉट डॉस डैश आगे राइटर, तो हम तुरंत समझ लेंगे कि मार्शल में एम जो है, एम को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेलफेयर। यानी यह ह्यूमन वेलफेयर डिफिनेशन गिवन बाय मतलब ए मार्शल ने। स्केयरसिटी तीसरा है स्केयरसिटी ऑफ इकोनॉमिक्स, ए एल रॉबिन्स ने स्केयरसिटी के रूप में इसको जाना है। आइए देखते हैं कि स्केयरसिटी डिफिनेशंस बाय रोबिन्स ने स्केयरसिटी में क्या डिफिनेशन दी है। रोबिन्स ने कहा है कि इसमें रोबिन्स ने मेजर 3 पॉइंट्स लिए हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पर 4th पॉइंट लिखे हैं, 3 पॉइंट लिए हैं। 3 पॉइंट्स क्या हैं? मैन हैज़ अनलिमिटेड वांट्स यानी डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन स्केयरसिटी। डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय प्रोफेसर रॉबिन्स एज स्केयरसिटी। इसमें इन्होंने कहा है कि मैन हैज़ अनलिमिटेड वांट्स, कि मैन की जो व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं और मैन मीन्स आर लिमिटेड। और जो मीन्स यानी रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव, और साथ में ही जो रिसोर्स होते भी हैं वो अल्टरनेटिव होते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, तो तनख्वाह का सोर्स एक ही है। अब हम 10,000 रुपये को कहाँ कहाँ यूज करें?
10,000 रुपये जो हमें तनख्वाह मिलती है उसको हम कहाँ कहाँ यूज करें, रेंट दूँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दूँ, अपने लिए क्लोथ्स खरीदें, बच्चों के लिए कपड़े खरीदें, फैमिली परिवार के लिए खर्चा करें, एसी लगाएं, कूलर लगाएं, क्या लगाएं। तो मतलब अल्टरनेटिव, यानी हम इसमें सिलेक्ट करेंगे कि सबसे अभी अर्जेंट क्या है। जैसे अभी गर्मी चल रही है तो हम कहेंगे कि चलो सबसे पहले हम एसी ले लेते हैं, ना कि हम कहेंगे कि चलो ब्लोअर खरीद लेते हैं। तो ये रिसोर्स अल्टरनेटिव है। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी कि रोबिन्स ने जो परिभाषा दी है, जो डिफिनेशन दी है स्केर्सिटी, वो क्या है कि मैन की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं, जो साधन है वो लिमिटेड हैं, और रिसोर्स जो हैं, जो मीन्स हैं, वो अल्टरनेटिव ऑप्शन रखते हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स के क्या 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप के इकोनॉमिक्स होता है। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। आइए पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन है? प्रोफेसर एडम स्मिथ इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड, दे मेक डिसीजन एज टू हाउ टू एलोकेट द स्केर्स रिसोर्सेस, यानी हमें क्या डिसीजन करना है। जैसे हमारे पास अभी 100 रुपये हैं, तो हम क्या, हमारे लिए क्या उचित है, हम क्या डिसीजन लगाएं, मूवी देखने के लिए जाएं 100 रुपये का, या फिर हम 100 रुपये का शाम को बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आएँ। ये हमको डिसीजन लेना है। सेकेंड वन, इट इज़ एग्जामिन हाउ दिस डिसीजन अफेक्ट द सप्लाई एंड डिमांड विच प्राइस डिटरमाइन, यानी इसमें इस चीज़ को बताया जाता है कि जो हमने डिसीजन लिया है वो सप्लाई और डिमांड को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, यानी किस तरह से सप्लाई और डिमांड को इफ़ेक्ट करता, उसके प्राइस को इफ़ेक्ट करता है। अब जैसे हमने 100 रुपये का हमने कहा था कि चलो मूवी देखने नहीं जाएंगे, हम मान लीजिए बच्चे के लिए कपड़े लेके आते हैं, तो इस तरह से और भी लोगों ने सोचा कपड़े लेने जाएंगे, तो कपड़ों में क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि इट एग्जामिन हाउ दिस डिसीजन अफेक्ट द सप्लाई एंड डिमांड विच प्राइस डिटरमाइन। थर्ड वन, इट इज़ द कंसर्न विद द बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल एंटाइटीज सच एज ए फर्म और हाउस होल्ड। इसमें पार्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति और फर्म के बारे में, यानी उसके बिहेवियर के बारे में, उसके नेचर के बारे में, वो क्या चाहता है उसके बारे में इसका वो किया गया है। इसके बारे में हम इसकी स्टडी करते हैं। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर एडम स्मिथ इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड वन, दे मेक डिसीजन इज टू हाउ टू एलोकेट द स्केर्स रिसोर्सेस। थर्ड वन, इट एग्जामिन हाउ दिस डिसीजन अफेक्ट द सप्लाई एंड डिमांड विच प्राइस डिटरमाइन। थर्ड वन, इट इज़ द कंसर्न विद द बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल एंटाइटीज सच एज फर्म एंड हाउस होल्ड, यानी इसमें इंडिविजुअल की बात करते हैं, ना कि एक होल नेशन की बात करते हैं। आइए अब देखते हैं सेकंड वन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जे.एम. किन्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जे.एम. किन्स फाउंडर हैं। इट इज़ द स्टडी जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस इंडेसेस टू अंडरस्टैंड इज एज टू हाउ द होल इकोनॉमी फंक्शंस। इसमें इस चीज़ की हम लोग स्टडी करते हैं कि बोली जो होल इकोनॉमी है वो किस तरह से कार्य कर रही है। जैसे होल जीडीपी क्या है, किसी एक इंडस्ट्री को हम नहीं लेंगे, ऑल इंडस्ट्री को हम इसमें कंक्लूड करेंगे, ऑल इंडस्ट्रीज को हम इसमें शामिल करेंगे और ऑल इंडस्ट्रियों की इसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सेकंड वन है, इट इज़ द कंसर्न विद द परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द नेशन और रीजनल इकोनॉमी एज अ होल और ग्लोबल इकोनॉमी। इसमें हम क्या करेंगे कि नेशनल, यानी आप बड़े लेवल पे बात करेंगे, यानी पूरे नेशनल लेवल पे बात करेंगे, या हम रीजनल इकोनॉमी के बात में करेंगे, या पूरा संपूर्ण सारे के बारे में बात करेंगे, या हम ग्लोबल यानी इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। जबकि हम मैक्रो में क्या करते थे, मैक्रो में हम इंडिविजुअल फर्म की बात करते थे, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात करते थे, लेकिन इसमें हम पूरे नेशन,
पूरे नेशन की बात करेंगे, रीजनल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे और ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। आइए दोस्तों, ये हमारा था। आइए दोस्तों, हमने देखा कि ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी एक क्या होता है। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्ट्रक्शन क्या है। डिस्ट्रक्शन इसमें यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसे थोड़ा जल्दी देख लेते हैं फास्ट, क्योंकि टाइम नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट स्टडी अ पार्टिकुलर मार्केट सच एज कैपिटल मार्केट। माइक्रो इकोनॉमी में एक पार्टिकुलर, एक स्पेशल मतलब एक स्पेसिफाइड मार्केट की बात करते हैं। जैसे हम कैपिटल मार्केट की बात कर ली हमने, जबकि हमारा मैक्रो इकोनॉमी में क्या करेंगे, स्टडी द होल इकोनॉमी कवरिंग सेवरल मार्केट सच एज द होल मार्केट्स। यानी इसमें हम सारी मार्केटों की एक साथ में स्टडी करेंगे। आइए, माइक्रो इकोनॉमी में सेकंड क्या है, डील विद द इंडिविजुअल प्रोडक्ट फार्म्स हाउस होल्ड वेजेस प्राइजेज एट्सेट्रा। यानी इसमें हम जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल फर्म के बारे में बात करेंगे। जबकि हम इसमें हम मैक्रो में हम क्या करेंगे, ये डील द एग्रीगेट, इसमें एग्रीगेट के बारे में बात करेंगे कि नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम में हम नेशनल इनकम हो गई, नेशनल आउटपुट हो गई, इसमें एग्रीगेट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। जबकि मैक्रो में हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। माइक्रो में क्या है, ये देखिए दोस्तों, माइक्रो का जो थर्ड टॉपिक है, कवर इशू सच एज डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग फैक्टर, प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजप्शन एट्सेट्रा। यानी इसमें हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट यानी प्राइस फैक्टर, प्राइसिंग के बारे या प्रोडक्शन कंजप्शन के बारे में बात करते हैं। जबकि हमारा माइक्रो इकोनॉमी का जो थर्ड टॉपिक हम देखेंगे, उसमें है कवर मेजर इशू ऑफ द इकोनॉमी सच एज इन अनएम्प्लॉयमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी और पॉवर्टी एट्सेट्रा। यानी इसमें हम मेजर इशू को डिस्कस करेंगे। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट ऑल ओवर कंट्री का लेंगे, फिजिकल पॉलिसी ऑल ओवर कंट्री का लेंगे, पॉवर्टी रेट इंडिया में क्या है। तो इस तरह से हम ये मैक्रो में आएगा। माइक्रो में का लास्ट पॉइंट हम रीड करेंगे, टू एनालाइज द इकोनॉमी या बॉटम टू अप। इसमें हम माइक्रो में क्या करते हैं कि बॉटम से ऊपर लेके जाते हैं। जैसे हमने इंडिविजुअल की बात की, फिर हम एक ग्रुप की बात करेंगे, फिर हम एक इंडस्ट्री की बात करेंगे, फिर हम 10 इंडस्ट्री की बात करेंगे, फिर पूरे होल नेशन की बात करेंगे। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक में क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पॉइंट फोर्थ है, उसमें है टू एनालाइज द इकोनॉमी अप टू डाउन। यानी इसमें पहले हम पूरे कंट्री की बात करेंगे, पूरे नेशन की बात करेंगे, जीडीपी क्या है, फिर जीडीपी किस सेक्टर से कितनी आ रही है निकल करके, फिर उस सेक्टर में कौन हायर लेवल के बंदे हैं, कौन मीडियम परिवार से हैं, कौन लोअर परिवार से हैं, पर कैपिटा इनकम हायर की कितनी है, मीडियम की कितनी है, स्मॉल की कितनी है। तो ये हम इन चीज़ों को हम देखेंगे। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो इकोनॉमी होती है वो इकोनॉमी 2 टाइप की होती है। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी और इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमी की जो टाइप होते हैं वो 3 होते हैं और इसकी प्रॉब्लम भी 3 होती है। मतलब प्रॉब्लम क्या है, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशंस की 3 प्रॉब्लम्स क्या है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को बनाएं, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, क्या बनाएं, किस मात्रा में बनाएं, कैसे बनाएं और किसको बनाएं। याद रखो, क्या, कैसे, किसको। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, क्या, कैसे, किसको, बस इतना याद करना है। क्या, किसको, कैसे। क्या मतलब हम क्या चीज़ बनाएं, मतलब व्हाट कमोडिटीज आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट क्वांटिटी और किस क्वांटिटी में। हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट रिसोर्स टू बी यूज, व्हाट टेक्नोलॉजी टू यूज, यानी कैसे बनाएं। फॉर होम टू प्रोड्यूस, होम विल बी कंज्यूमर ऑफ दिस गुड्स, जो हम बनाएंगे वो कौन इसको यूज करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करने। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बताया था कि जो इकोनॉमीज हैं वो उसकी 3 टाइप हैं, मार्केट इकोनॉमी और कैपिटल इकोनॉमी। यानी मार्केट इकोनॉमी को हम कैपिटल इकोनॉमी वे कहते हैं। इसमें क्या है कि इंडिविजुअल एंड फर्म मेक मेजर डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ये अमेरिका में, यूएसए में इम्प्लीमेंट हो रही है। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल एंड फर्म मेक मेजर डिसीजन, इसमें इंडिविजुअल और फर्म मेजर डिसीजन लेती है। बट
इंडिविजुअल एंड फर्म मेक मेजर डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड कंजप्शन यूएस एक्सट्रीम इज कॉल्ड, और एक्सट्रीम केस इज कॉल्ड लेजी फेरी इकोनॉमी। एक्सट्रीम केस में इसको हम लेजी फेरी इकोनॉमी भी कहते हैं। इसमें इसका जो कंक्लूजन निकल के क्या आता है कि मार्केट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, इसमें डिसीजन तो फर्म का बनाती है, इंडिविजुअल्स बनाते हैं, डिसीजन इंडिविजुअल्स लेते हैं, फर्म लेती हैं, नॉट बाय गवर्नमेंट। सेकंड वन सोशलिस्टिक और कमांड इकोनॉमी। कमांड का मतलब है ये कि गवर्नमेंट, कमांड यानी कमांड से याद करने की कोशिश करो। कमांड, कमांड का मतलब गवर्नमेंट हमें कमांड दे रही है, यानी गवर्नमेंट मेक्स ए डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। इसमें गवर्नमेंट डिसीजन बनाती है, डिसीजन लेती है कि हमको क्या प्रोडक्शन किया जाए और उसका क्या कंजप्शन होगा, यानी टू बी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट्स, और एक गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मिक्सड इकोनॉमी, इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग एट मार्केट प्लेस बट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, यानी जो डिसीजन होते हैं कि हमको एमएसएमई यूनिट खोलना है, हमको क्या कंस्ट्रक्शन करना है, हमको क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारा इंडिविजुअल लोग यानी इंडिविजुअल इंडस्ट्री इसको डिसाइड करती है, बट ये रेगुलेट किससे होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। जैसे कि हमारी इंडिया में मिक्सड मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें जो डिसीजन है, जैसे कोई इंडस्ट्री है लगानी है तो उसको इंडिविजुअल बंदे उसको डिसाइड करते हैं, बट उसको रेगुलेट एमएसएमई एक्ट के माध्यम से करते हैं। एमएसएमई एक्ट 2006 किसने बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी हम कह सकते हैं कि डिसीजन तो मार्केट प्लेस पे लिया जाता है, बट रेगुलेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। थैंक्स दोस्तों, हम आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारा वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों वेरी मच फॉर शोइंग द वीडियो।